Hello everyone, this is CS Manisha Sharma. I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 184 के रिगार्डिंग, जो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स। तो एग्जाम्स आ रही हैं सीए एंड सीएस स्टूडेंट्स की, मई एंड जून अटेम्प्ट है। तो जल्दी से हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है सेक्शन 184 वो पढ़ लेते हैं। वैसे सेक्शन 184 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 184 जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जब हम सेक्रेटरी ऑडिट करने जाते हैं तो फॉर्म एमबीपी 1 चेक करते हैं, डायरेक्टर का जो इंटरेस्ट का जो डिस्क्लोजर है तो वो चेक करते हैं। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमें लगता है कि इनसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी हम वो सेक्शंस को छोड़ देते हैं, लेकिन वहां से केस स्टडी आ जाती है। तो सेक्शन 184 है वो एक परफेक्ट सेक्शन है जहां से आपको केस स्टडी मिल सकती है। तो इसको आज हम एकदम डिटेल में कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे सेक्शन 184 को, ठीक है। अब सेक्शन 184 को हम एक देखें तो सेक्शन 184 बोलता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब सेक्शन 184 में हम जो पढ़ेंगे सेक्शंस को पढ़ेंगे, सेक्शन 184 सबसेक्शन 1, सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 184 सबसेक्शन 2। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हम ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। अब डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी में, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी को डायरेक्टर्स को कंपनी में अपॉइंट किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट पर्पज, कि कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए। अब रियल ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि कंपनी को मैनेज करें, या उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन देयर बिहाफ कि वो कंपनी को मैनेज करें, ठीक है। तो अब डायरेक्टर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कंपनी को फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो देखें, उसमें कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक फिड्यूशियरी रिलेशन के साथ जो है वो अपनी फिड्यूशियरी रिलेशन होता है उनके उनका डायरेक्टर्स का। तो उनको अपना जो मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे जो है वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो वो इस तब भी पॉसिबल होगा जब अगर डायरेक्टर अगर कोई ट्रांजेक्शन में अगर इंटरेस्टेड है कंपनी के, तो डायरेक्टर्स को पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर वो ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड है तो वो तो एक तरह से उस शेयर होल्डर्स जो रियल ओनर है कंपनी का, उनके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए ये सेक्शन का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सेक्शन 184 आया, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कंपनी में हो रहा है जिसमें डायरेक्टर जो है इंटरेस्टेड है, तो उसका डिस्क्लोजर सेक्शन 184 में जाता है, ठीक है। तो किस किस टाइप के डिस्क्लोजर सेक्शन 184 में होते हैं एंड कैसे ये डिस्क्लोजर डायरेक्टर्स को देना होता है। तो सबसे पहले सेक्शन 184(1) अगर हम देखें तो ये ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल है। सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स को ही ये सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 का कंप्लायंस करना होगा, कि डिस्क्लोजर 184 सबसेक्शन 1 में डिस्क्लोजर देना होगा। ये डिस्क्लोजर हो जाएगा वो फॉर्म एमबीपी 1 में जाएगा आपका, ठीक है। एमबीपी 1 में जो है वो ये डिस्क्लोजर एमबीपी 1 में जाएगा, ठीक है। एंड ये डिस्क्लोजर कब देना होगा? जैसे ही डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होगा, उसका अपॉइंटमेंट होते ही जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगी उसमें उसको डिस्क्लोजर देना होगा। एंड डिस्क्लोजर किसके रिगार्डिंग देना होगा? कि वो कौन कौन सी कंपनीज में, कौन कौन सी कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म्स, एलएलपी में इंटरेस्टेड है, एंड उसकी उन कंपनीज और ये सब में क्या शेयर होल्डिंग है। तो इसके रिगार्डिंग उसको एक डिस्क्लोजर देना होगा, जो कि फर्स्ट डिस्क्लोजर तो वो तब देगा जब वो डायरेक्टर बनेगा, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको देना होगा। एंड सब्सिक्वेंट डिस्क्लोजर्स उसको देने होंगे हर साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। तो हमें समझ लिया कि जो सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जो भी डायरेक्टर्स है उनको अपॉइंट होते ही कंपनी को अपना इंटरेस्ट जो कि दूसरी कंपनीज में है, दूसरे फर्म्स एलएलपीज में है, अपनी शेयर होल्डिंग्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि बाकी सारे डायरेक्टर्स को पता चल जाए कि उस डायरेक्टर का रिलेशन बाकी कंपनीज के साथ क्या है, ठीक है। एंड फिर हर फाइनेंशियल ईयर की एवरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में भी उसको डिस्क्लोजर देना होगा। प्लस अगर आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में तो डिस्क्लोजर दे दिया, लेकिन उसके बाद उसका इंटरेस्ट जो है कोई कंपनी में उसने रिजाइन दे दिया या शेयर होल्डिंग बढ़ा ली, अगर चेंज हो गया, तो उस चेंज होने के साथ साथ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसका चेंज को उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। अब एमबीपी 1 जो फॉर्म है वो वैसे
MBP1 जो है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखते हैं, ठीक है। वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल नहीं होता है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हैं, आरओसी को फाइलिंग नहीं होता, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो कि कंपनी को मिनिमम जो है वो 8 ईयर्स तक रखना होता है। अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिसर जिसको जो है बोर्ड ऑथराइज करता है, बीओडी बोर्ड ऑथराइज करता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको फॉर्म MBP1 को 8 ईयर्स तक रखने के लिए, और ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये है सेक्शन 184(1). सेक्शन 18 इसको हम बोलते हैं, सेक्शन 184(1) को हम जनरली बोलते हैं जनरल डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर जो कि हर डायरेक्टर्स को देना होगा आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, और कि दूसरी कंपनी में उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या शेयर होल्डिंग है उसका। सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 जो होता है वो हो गया आपका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। ये हो गया आपका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर आपको तब देना है जब अगर आपकी कंपनी कोई दूसरी कंपनी फर्म के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अरेंजमेंट में एंटर हो रही है, एंड उस कंपनी में ये जो डायरेक्टर है वो 2% खुद या किसी दूसरे पर्सन के साथ एसोसिएट होकर 2% या उससे ज्यादा अगर होल्डिंग रख रहा है, तो फिर उसको ये डिस्क्लोजर देना होगा। ये डिस्क्लोजर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर टाइम नहीं देना, ये तभी देना है जब कंपनी, अगर आप कोई कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर हो रही है एंड आप उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इंटरेस्टेड हो, तो आपको वो देना होगा। एंड अगर ये जो डिस्क्लोजर है वो एग्जम्पशन दिया है प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को। देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से ये सेक्शन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि केस स्टडी यहीं से बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आपने अगर ध्यान से अगर सेक्शन को नहीं पढ़ा, अगर आपने ऊपर ऊपर सेक्शन को पढ़ा, तो आप वो केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि इसको, इस पॉइंट जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आपको ध्यान से पूरा समझना होगा। ये प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 जो है वो प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे अगर इसमें जो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है वो आपको जिस बोर्ड मीटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो डिस्कस हो रहा है ना, जिस बोर्ड मीटिंग में, उस बोर्ड मीटिंग में वो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एंड वो बोर्ड मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि वो पूरा बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस एजेंडा से रिलेटेड जो डिस्कशन होगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एंड वोट भी नहीं कर सकता। इफ अगर वो पार्टिसिपेट कर लेता है तो क्या होगा, उस अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट का क्या होगा, तो वो वॉइडेबल होगा। वॉइड नहीं होगा बट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइडेबल होगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी, क्योंकि सिंस प्राइवेट कंपनी में सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, लॉजिक भी है कि प्राइवेट कंपनी में जो फैमिली बिजनेस होता है, फैमिली ओन्ड होता है, उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, उसमें इसको रिलैक्सेशन दिया गया सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 को। उसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स है वो अपना इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देके मीटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं प्लस वोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेक्शन 184 सबसेक्शन 2, ठीक है। अब अगर इसका, अगर ये तो पेनल प्रोविजंस भी इसके रहते हैं कि अगर आपने अगर इसको वायलेट किया तो उसमें आपको पेनल्टी भी लगता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको बुक से देख लेते हैं कि कैसे ये सेक्शन है। देखिए जनरल डिस्क्लोजर हो गया आपका, मैंने आपको जैसे बताया सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 हो गया आपका जनरल डिस्क्लोजर, ठीक है। Every director shall disclose his concern or interest in any company, companies, body corporate firms, other association of individuals, which include the shareholdings, ठीक है, in a manner as prescribed under Rule 9 of the Companies Meetings of Board and its Power Rule 2014. The intention of law behind such disclosure is to make the known other directors of the company about the interests of the concerned director in the company firm, etc. ठीक है, कि आपको जो भी है अपना शेयर होल्डिंग बताना पड़ेगा दूसरी कंपनीज, फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्संस में आपका क्या शेयर होल्डिंग है। कब देना होगा, टाइम क्या होगा, एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर, जब भी वो अपॉइंट हुआ है उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। देयर आफ्टर उसके बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है।
whenever there is a change in disclosure already made at the first board meeting held after such change, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सेक्शन रूल 9 जैसे हमने देखा कि मैनर क्या होगा डिस्क्लोजर का, जो मैंने बताया बाय राइटिंग होना पड़ेगा, एमबीपी 1 जो फॉर्म है वो है। वैसे सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 में कोई भी फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है, वो प्लेन पेपर पे आप डिस्क्लोजर जाएगा, लेकिन सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 में आपका फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। क्लोज, it is to be disclosed at the board meeting immediately after the date of notice। रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेगा, मैंने बताया कि कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल नहीं होता है, बट ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहता है। फॉर द प्रिजर्व 8 ईयर्स तक प्रिजर्व रखना होता है, कंपनी की ये कंपल्सरी है। एंड इसको प्रिजर्व रखने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी पर्सन जिसको ये ऑथराइज करता है। अब सेक्शन 184(2) जो हम देख लेते हैं। सेक्शन 184(2) ये बोलता है कंपनी शेल मेक ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, इसका हो गया, ठीक है। Whenever in any way whether directly or indirectly is concerned or interested in any contract or agreement or proposed contract or agreement enter into with a body corporate के साथ अगर enter हो रहा है, in which the director or director in association with any other person hold more than 2% of holding। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डायरेक्टर की होल्डिंग अगर 1% है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। with body corporate in which such director is a promoter, manager, chief executive officer, with a firm or entity in which such director is a partner, owner or a member। समझ गए? तो इस केस में क्या होगा, आपका जो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पहले तो आपको ये 3 क्राइटेरिया चेक करना है, आप इंटरेस्टेड हो या कि नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड आपने उस बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर लिया, ठीक है, एंड वोट कर लिया उस एजेंडा पे, तो वो एजेंडा वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब देखिए व्हेन टू मेक द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, कब दिया जाएगा ये जो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, the interest disclosure shall be disclosed in the nature and concern or interest at the meeting of the board in which the such contract or agreement disclosure, जब वो डिस्कस होगा, जो आइटम है, जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जिस दिन डिस्क्लोज होगा, जिस मीटिंग में, उसमें देना होगा। He shall not participate in such meeting। Non-participation implies that he shall not discuss the matter relating to such contract or shall not vote if happen to be voting in this concern, ठीक है। It may happen that the director is not so concerned or interested at the time of the meeting into contract or agreement। However, if it become interested after the contract or arrangement it entered into, he shall disclose his concern or interest forthwith when he becomes so or at the first board meeting held thereafter becomes। मतलब बाद में अगर वो इंटरेस्टेड हो जाए तो उस टाइम पे भी उसको इमीडिएटली अपना जो डिस्क्लोजर देना होगा। अब ये देखिए इसमें पढ़ते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी पे मैंने बताया था कि अगर प्राइवेट कंपनी, अगर ये चीज आपको देखनी है, प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया हो एनुअल रिटर्न फाइल करने का, ठीक है, सेक्शन 187, सेक्शन 137 और सेक्शन अंडर सेक्शन 92 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर डिफॉल्ट नहीं किया हो तो उस केस में प्राइवेट कंपनी को ये और सेक्शन 8 कंपनी को ये एग्जम्पशन है। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल होगा एट द पार्ट ऑफ ए कंपनी। तो इस तरीके से हमने जो है सेक्शन 184 के सारे सेक्शंस सबसेक्शंस पढ़ लिए हैं। पेनल्टी तो आप पढ़ सकते हो लास्ट में, पेनल्टी के प्रोविजन से अगर आपने कुछ कॉन्ट्रावेन किया है तो इस तरीके से इस जो सेक्शन 184 है उस पर केस स्टडी बन सकती है, तो आपको इन डेप्थ इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा सेक्शन 184 को। थैंक यू, होप यू लाइक इट। ऐसे ही हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है कंपनीज को पढ़ेंगे एंड समझेंगे। थैंक यू।